अपने कर्म पे बिलीव करते हैं। अच्छा, जी। भगवान पे बिलीव नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म पे बिलीव करते हैं। जी जी, जो हम काम करते हैं और बाकी तो कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? फिलहाल तो दोनों ही बड़े अपने स्तर पे जो भी है। आप किसे मानते हैं? अपने भी यहाँ पे तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कर्म। कर्म बड़ा है। सीता माँ को चुराया, कर्म ही तो किया कर्म था। ही तो किया। तो क्या वो कर्म सही था? नहीं। फिर कर्म ही पूजा कैसे हो गई? फिर अब आप हमें समझाओ कि कर्म ही पूजा ये सेंटेंस सही कैसे है? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। श्रीमन नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें एक व्यक्ति गुरु जी से कुछ भयंकर संवाद करने लगता है कि साइंस को लेकर। वो ये कहता है कि मैं कर्म को बड़ा मानता हूं, भगवान को मैं नहीं मानता। तो इस पे गुरु जी इसको क्या समझाते हैं आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही ज्ञानवर्धक भी है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल सकती हैं। तो चलिए बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये भक्तिमय वीडियो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? सौरभ दुबे। सौरभ दुबे जी। तो भगवान जी को नहीं मानते? नहीं, मानते तो हैं लेकिन बिलीव फॉर कर्मास, अपने कर्म पे बिलीव करते हैं। अच्छा, जी। भगवान पे बिलीव नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म पे बिलीव करते हैं। जी जी, जो हम काम करते हैं और बाकी तो कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? फिलहाल तो दोनों ही बड़े अपने स्तर पे जो भी है। आप किसे मानते हैं? अपने भी यहाँ पे तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कर्म। कर्म बड़ा है। तो कसाई जब गाय मारता है या बकरा, तो वो भी तो अपना कर्म ही कर रहा है। जी, वो अपना काम कर रहा है। तो क्या कसाई के द्वारा गाय का काटना ये कर्म बड़ा है? नहीं, अधर्म। अधर्म। तो ये कौन डिफाइन करेगा कि अधर्म है? ये कौन निर्णय लेगा कि यह धर्म है? कसाई तो खैर अपना काम कर रहा है। हाँ, पर काम जो कर रहा है, शराबी शराब पी रहा है, जी मुर्गा काटने वाला मुर्गा काट रहा है, सब कर्म ही तो कर रहे हैं। जी, जो उनको उनका दायित्व मिला है या वो अपने जो भी उनकी रिसोर्सेज वो कर्म तो है। कर्म तो है। पर आप बताओ वो सही है या गलत है? उनके लिए तो उनके लिए उनका काम मायने रखता है। जो भी परिस्थिति में वो कर रहे हैं, चाहे सुख में या दुख में ना या अपनी बुरी परिस्थिति उनके लिए बेटा सुनो, कर्म श्रेष्ठ है, कर्म ही पूजा है, पर ये सेंटेंस अधूरा है। यदि अधूरा ज्ञान है तो वो खतरनाक है। कर्म पूजा है, पर कब? कब? जब वो धर्म युक्त कर्म हो, धर्म के अकॉर्डिंग हो। जैसे कोई ने किसी को मर्डर कर दिया चाकू से, बंदूक से, तो उसने तो अपना कर्म ही किया। हिटलर ने लाखों लोगों को मारा, तो वो अपना कर्म ही तो करता था। उसने एक बहुत बड़ा भट्टा बनवा रखा था, आग जलती थी, छोटे छोटे बच्चों को ले जाता, उस आग में डाल देता, महिलाओं को ले जाता, आग में डाल देता, बच्चों को ऊपर फेंकता, नीचे भाला लगा लेता तो चुभ जाता बच्चे। मतलब जैसे गाजर मूली कटती ना, ऐसे वो, तो वो अपना कर्म ही तो कर रहा था। क्या ये कर्म सही था? नहीं। इसका मतलब है कि कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस गलत है। कर्म ही पूजा होगा तो हिटलर ने जो किया वो पूजा होता। जो हमारे देश में आतंकवादी आते हैं वो कर्म ही तो करते हैं, आपको मारने का, बच्चों को मारने का, तो फिर उनका कर्म पूजा क्यों नहीं है? वो आतंकवादी आपकी सेना पे बम फोड़ते हैं, शहीद कर देते हैं, मार डालते हैं, तो वो कर्म ही तो कर रहे हैं अपना, तो फिर वो पूजा क्यों नहीं है? उसे भी पूजा मानिए। कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस गलत है। सही ये है धर्म युक्त कर्म ही पूजा है, जो धर्म से जुड़ा, क्या करना है क्या नहीं करना। कर्म दो प्रकार का होता है, कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है ना। कसाई का गाय काटना ये कर्म गलत है, ये कर्म नहीं है, ये पाप है, ये पाप युक्त कर्म है। ये कर्म तो है, पाप वाला, ये पाप करा रहा है आपसे। कौन सा कर्म करें? माँ बाप की सेवा करने का कर्म अच्छा है, पर माँ बाप को मारने का कर्म अच्छा नहीं है, है ना। दूध पीने का कर्म अच्छा है, शराब पीने का कर्म अच्छा नहीं है। हर चीज दो है, एक अच्छी एक बुरी। तो अच्छा जो है वो कर्म करना है। भगवान तो खुद कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्, तू कर्म कर। पर भगवान ये भी तो बताते हैं कि कौन सा कर्म करें और कौन सा ना करें। जो कर्म ना करने योग्य है वो करोगे तो वो कर्म आपका नाश कराएगा। रावण ने सीता माँ को चुराया, कर्म ही तो किया। कर्म ही तो किया। तो क्या वो कर्म सही था? नहीं। फिर कर्म ही पूजा कैसे हो गई? फिर अब आप हमें समझाओ कि कर्म ही पूजा ये सेंटेंस सही कैसे है, समझाओ। हम आपके स्टूडेंट। दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे थे, जी। कर्म ही तो किया था। भाई कपड़े खींचना किसी के, आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं वो कर्म है। मैं उंगली, ये कर्म हो रहा है, कर्म, दिल अपना धड़क रहा, कर्म हो रहा है। ऐसे दुशासन ने कपड़े उतारे, ये कर्म ही तो था।
क्या वो सही था? नहीं, इसलिए कर्म ही पूजा है। ये सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत। सही क्या है? कर्म के साथ साथ धर्म धर्म। युक्त। यदि आपके कर्म को आपने धर्म से जोड़ रखा है, जी। सत्य से जोड़ रखा है, धर्म युक्त कर्म आप करोगे तो वो कर्म पूजा है। आप गलत कर्म करोगे तो वो कर्म आपको नरक ले जाएगा, पाप का भागी बनाएगा। अब ईश्वर को ना मानने का कारण बताओ। ना मानने का कारण तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। फिलहाल अपने काम में मैं एक हॉस्पिटल से बिलोंग करता हूँ। वहाँ दुखी वृद्धा जैसे भी आती है, मेरा ये रहता है कि अपनी तरफ से उन्हें जिस भी तरीके से सहायता मिल पाए, जिस भी तरीके से मैं उनकी करता हूँ, निस्वार्थ। मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो मेरा इसमें कर्म के साथ साथ एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि मानवता इंसान में जरूर होनी चाहिए। मानवता इंसान भूले ना। मानव लिखा है ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। समाज की सेवा करना यही सबसे बड़ी भक्ति है। आप किसी की सेवा करेंगे तो ईश्वर आपसे प्रसन्न जरूर होंगे। लेकिन आप यदि एक तरफ सेवा करते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम सेवा करते हैं, अब हमें भगवान की क्या जरूरत है? नहीं, सेवा करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सोचिए, आप तो हॉस्पिटल, आप तो खुद डॉक्टर होंगे फिर? नहीं हम डॉक्टर। आप डॉक्टर नहीं हैं? इंजीनियर। इंजीनियर है तो आप, अच्छा तो सुनो, ये संसार, आप इंजीनियर हैं, साइंस तो पढ़े होंगे कुछ? जी। तो साइंस कहती है कि यदि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई होगा, हाँ या ना? जी। तो फिर आप हैं तो आपको बनाने वाला कौन है? बताओ, बिल्कुल खुल के बात करो, जो आए वो कहो, जो आप कहना चाहे तो वो कहो, संकोच नहीं। हम कोई आपसे छोटे हैं, हम आपकी आयु में नहीं, इंसान अपने गुणों के द्वारा। ठीक है, अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बनाने वाला तो जैसे कि एक बी नेचर कहते हैं, इंसान किसी न किसी, जैसे हम अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं, माँ बाप से पैदा तो हुए। जब आप अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक थे, उस समय आपकी आँख, कान, मुंह, हाथ, पाँव, ये माँ ने नहीं फिट किए। नहीं। आँखें यहीं क्यों फिट है, यहाँ क्यों नहीं हो गई? मतलब यदि आप प्रॉपर, ये वस्तु प्रॉपर बनी है तो इसको बनाइए, प्रॉपर बना है माला, तो इसे बनाने वाला कोई होगा, इसलिए सिस्टमैटिक बना है ना? आपने कपड़े पहने हैं तो दर्जी ने सिस्टमैटिक बनाया तब ना, ठीक है, वरना आप ऐसी पहन लेते। तो आप बने सही जगह आँख, सही जगह कान, सुनने के लिए कान, देखने के लिए आँख, ब्रेन प्रॉपर काम कर रहा है, चलने के लिए पाँव, हाथ, मतलब किसी, कोई तो था माँ के पेट में। माँ तो गई नहीं थी हाथ पाँव लेके कि चलो मैं जोड़ के आती हूँ। कोई था जो माँ के पेट में बैठ के आपका निर्माण कर रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन था? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। उसी का नाम है भगवान। उसी को कहते हैं बेटा भगवान, जो ये सृष्टि बनाते हैं। और केवल बनाते नहीं हैं, जब आप माँ के पेट में थे तो पिता की पानी की कुछ बूंदें ही आपके माँ के पेट में स्थापित हुई थी, फिर आपका निर्माण हुआ। कोई था ना जो बनाया, तब आप बने। फिर क्या हुआ, जब आप पैदा हुए ना, तो उस ईश्वर ने जिसने आपको बनाया, उसे लगा कि आप बाहर तो जा रहे हैं, पिएंगे क्या? तो आपकी माँ के आंचल में अमृत जैसा दूध भरने वाला कौन था? डॉक्टर नहीं था, साइंस नहीं है, कोई है जो ये व्यवस्था कर रहा है। आप विचार करो, साइंस जानते हो, यदि व्यवस्था हो रही है तो व्यवस्थापक कोई तो होगा। वस्तु है तो बनाने वाला कोई निर्माणकर्ता कोई होगा। हाँ, तो फिर वही निर्माणकर्ता को हम ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। नाम अलग, स्वरूप एक। नाम अलग, रूप अलग। रूप अलग, रूप भी अलग, लेकिन वस्तु तत्व एक। जैसे सोने के अंगूठी अलग, अंगूठी है, हार है, कान के झुमका, आभूषण अलग, नाम अलग, पर सब में गोल्ड है। गोल्ड है, क्वालिटी। बस यही है, भगवान के अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक नाम है, अनेक रूप हैं, पर ईश्वर एक है जो हम सबको बनाता। भगवान के 3 काम है, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना। पालन आपका कैसे किया? दूध देकर पालन। और केवल दूध नहीं, किसान खेत में बीज बोता है तो बीज बो के, फसल बो करके वो अच्छी खाद तो डाल सकता है, अच्छी दवाइयाँ डाल सकता है, पर अंकुरित ही ना हो तो क्या करेगा किसान? तो पालन ईश्वर अंकुरित करके कर रहा है। यदि अंकुरित ना हुआ अनाज तो क्या खाओगे आप? क्या खाऊंगा मैं? तो अंकुरित। तो ईश्वर है जो पालन कर, सृष्टि करता है, पालन करता है, और अंत में जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, जब समय आता है तो संहार। ये 3 काम है विशेष। तो बताओ कौन था वो जिसने आपको पेट में बनाया, माँ के पेट में? भगवान। मानोगे आप? सही है। चलो, और कोई सवाल? नहीं। कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो। फिलहाल तो अभी संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। कोई असंतुष्टि हो तो बताओ। ऐसा नहीं। चलो, फिर भगवान आपको सुखी रखें।
आप सदा प्रसन्न रहें, कथाएं सुनते रहिएगा। ईश्वर का थैंक यू कीजिएगा इस बात के लिए कि ईश्वर ने आपको सांसें दी, ईश्वर ने आपको जीवन दिया, हंसने का, मुस्कुराने का, 84 लाख योनियों से निकाल कर ये मानव देह दिया, इसके लिए थैंक यू कीजिएगा। कोई है, उस कोई को याद रख, उसे ही साइंस एनर्जी कहती है। साइंस की भाषा में उसे क्या बोला जाता है? एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, उसी को एनर्जी कहते हैं। उसी को हम जैसे मूर्ख लोग उसी को ईश्वर कह देते हैं, है ना। बस मेरा यही मानना है कि मंदिर वगैरह जो भी धर्म स्थल पे हम जाते हैं, हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। बिल्कुल। उसके नाम स्वरूप विभिन्न हैं, बिल्कुल, उसे भगवान और कोई भी नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी तो हमें एक अच्छी सोच की तरफ अग्रसर करती है। मेरा ही मानना है। बिल्कुल ठीक है आपका मानना। समाज की सेवा करते रहिए, अच्छी बात है। समय मिले थोड़ा कथाएं सुना करिए। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? देखा आपने यहाँ पर गुरुजी ने इस व्यक्ति को क्या समझाया है कि भगवान को भी हमें मानना चाहिए, कर्म भी हमें करने चाहिए। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या शिक्षा मिली, ये आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा।